Hey guys, welcome back to another video. So today I'm gonna solve 26th March TCS NQT coding questions. So the first question is to find LCM. तो हमको दो नंबर गिवन रहेंगे और हमें उसका LCM फाइंड करना है. थोड़ा सा बेसिक्स बता देती हूँ. अगर 4 और 6 का LCM फाइंड करेंगे तो 12 आएगा. कैसे आता है? हम लोग मल्टीपल्स फाइंड करते हैं. तो 4 के मल्टीपल फाइंड करें तो आ जाएगा 4, 8, 16 एंड सो ऑन. 6 के मल्टीपल फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन. तो इसका जो भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दैट इज द एलसीएम. ठीक है, बेसिक्स है. ये हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे होंगे? सो सी, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट. तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम का ये डायरेक्ट फॉर्मूला था. जिन लोगों को पता था उन लोगों ने रॉक कर दिया, जिन्हें नहीं पता था वो कुछ जुगाड़ करके आए होंगे, राइट. सो हमें क्या करना रहता है कि एलसीएम फाइंड करना है तो हमें ए और बी का प्रोडक्ट लेना है. तो क्या मल्टीप्लाई करना है ए और बी को, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए और बी का फाइंड करना है. क्या होता है ये आपको कोड की हेल्प से मैं समझाती हूँ. ठीक है, बहुत इजी. हमने क्या करा, फर्स्ट नंबर ले लिया. जिस भी फॉर्मेट में पेपर में बोला है उसी फॉर्मेट में लेना, राइट. देन सेकेंड नंबर ले लिया हमने. यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर. नम वन और नम टू में आ गए हमारे फर्स्ट और सेकेंड नंबर्स, राइट. फिर उसके बाद हम सीधे कॉल कर देंगे हमारे एलसीएम वाले फंक्शन को. ठीक है, सो दिस इज आवर एलसीएम वाला फंक्शन जो कि डायरेक्टली रिटर्न कर रहा है क्या, वो फॉर्मूला ए इंटू बी एंड डिवाइडेड बाई जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी. ठीक है, देखते हैं भाई ये जी सी डी क्या है. सो जी सी डी मैंने बताया कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे लेट्स से मेरा, मैं ऐसे लिख लेती हूँ, वेट. यस, हाँ. तो मैं अगर बोलूँ कि मेरा ए की वैल्यू जो है वो है 36 एंड बी की वैल्यू है 24. इट्स नॉट कंपल्सरी कि ए बड़ा ही होना चाहिए या बी छोटा ही होना चाहिए. वो जो भी है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्प में हम लोग स्टोर करवा रहे हैं बी की वैल्यू. ओके, सो हमारे टेम्प में क्या आ रहा होगा, हमारे टेम्प में 24 आ जाएगा. अब बी में क्या आना चाहिए? ठीक है, अब बी में लेट मी शिफ्ट इट. अब बी में आ जाएगा रिमाइंडर. ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा ड्रॉ करना है तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू. ट्राई इफ आई कैन. यहाँ पे करती हूँ. मैंने लिखा 36 अंदर, और ठीक है, और 24 मैं बाहर लिख रही हूँ. ठीक है, अब इनका जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, 24 वन 24. सो व्हेन आई एम गोना सब्ट्रैक्ट देम दिस विल गिव मी व्हाट, 12. ठीक है, सो मेरा एज ऑफ नाउ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है. सो मेरे बी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 12 स्टोर हो जाएगी. परफेक्ट. अब ए के अंदर टेम्प की वैल्यू डाल दो, मतलब ए अब हमारा क्या हो गया. अभी मैं यहाँ लिख भी देती हूँ और क्लियर कर देती हूँ. यस, सो ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया. अब ए के अंदर क्या आ जाएगा, ए के अंदर हमारा सिंपली आ जाएगा टेम्प की वैल्यू दैट इज 24. अब हमारा आ गया ए के अंदर 24, राइट. वी विल अगेन गो, वी विल चेक कि क्या पी की वैल्यू 0 के इक्वल है, नहीं है ना. सो हम लोग लूप चलाते रहेंगे. टेम्प में अब आ जाएगा क्या, बी की वैल्यू. सो टेम्प में हम लोग क्या स्टोर करवा देंगे, 12, राइट. टेम्प में 12 आ गया. अब बी के अंदर क्या आ जाएगा, ए मॉड्यूलो बी. ध्यान से देखो, ए मॉड्यूलो बी मीन्स व्हाट, 24. जो ये 24 अभी हमारा एज ऑफ नाउ ए क्या है, 24 है, और बी क्या है, 12 है. तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है. ये 12 के आगे हम लोग इधर एक और बार लगा देंगे, क्या है, ये वाला 24. ये 2 टाइम्स चले जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0. अब ध्यान से देखो, ये आ गया 0, राइट. हमारे बी के अंदर आ गई वैल्यू क्या, 0. ए हमारा क्या बन जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा टेम्प. हम लोग लूप के बाहर जाएंगे, मतलब हम लोग चेक करेंगे वापस हमारी कंडीशन. पर इस टाइम हमारा बी जो है वो 0 आ गया है. इस केस में जो हमारे ए के अंदर वैल्यू है जो कि 12 है, वो हमको रिटर्न कर देना है. तो 12 जो है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा इस वाले पार्ट से. और
ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी का जो भी मल्टीप्लिकेशन आता है उसको हमको डिवाइड कर देना है ये GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से, जो कि 12 है, एंड वी विल गेट आवर LCM। ठीक है, सो बस यही था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में हमको सिर्फ LCM फाइंड करना था। ठीक है, इजी था, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना था, GCD हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो आना चाहिए। तो मैंने आपको ये ड्राई रन करके जस्ट इसलिए बताया दैट सो दैट यू गॉट टू नो कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ये बी हो जाता है, ये ए हो जाता है। ठीक है, नाउ इट्स क्लियर राइट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड लेंथी एज वेल। हमको कुछ कैंडिडेट, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ पहले, हमें कुछ कैंडिडेट्स दिए थे, कैंडिडेट्स में जो इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमको फिक्स कर दिया कि 5 ही कैंडिडेट्स दिए रहेंगे, A B C D and E। ठीक है, और हमें वोटर्स दिए होंगे, वोटर्स का काउंट वेरी कर सकता है। ठीक है, सो हर वोटर, मैं आपको इधर बताती हूँ राइट। सो ये 6 जो है ये वोटर का काउंट है, और ये 5 जो है ये किसके, कैंडिडेट का काउंट है। ये सारे कैंडिडेट्स मतलब A B C D E। अब वोटर्स का काम क्या है, ये वोटर वन ने करा, ये वोटर वन ने क्या वोट दिया, उसके प्रेफरेंस दी। उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है, उसकी सेकंड प्रेफरेंस पे ए आ रहा है, थर्ड पे डी, फोर्थ पे ई एंड फिफ्थ पे सी। उसकी प्रेफरेंस है कि मुझे सबसे ज्यादा ये बी वाला कैंडिडेट पसंद है, मैं बी वाले को वोट देना चाहूंगा। फिर सेकंड वाली कंडीशन पे, मतलब सेकंड वाली प्रेफरेंस में उसके लिए ए आता है, तो ये फर्स्ट वाले वोटर ने दिया, ये सेकंड वाले वोटर ने दिया, ये थर्ड वाले ने दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, ये फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। तो इस तरह से हमको एक इनपुट मिल रहा होगा राइट। अब तो आप इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो काउंट फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, हमें काउंट करना है फर्स्ट प्रेफरेंस वोट। कैसे करना है वो भी हम आगे देखेंगे। सो इफ एनी कैंडिडेट रिसीव्स मोर देन 50, अरे यार, इफ एनी कैंडिडेट रिसीव्स मोर देन 50% ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस, ऐसा कोई भी अगर कैंडिडेट है जिसके 50% से ज्यादा वोट आ रहे फर्स्ट प्रेफरेंस के, फर्स्ट प्रेफरेंस इन द सेंस व्हाट, बी है, तो बी कितनी बार आया है फर्स्ट फर्स्ट प्लेस पे, एक और 2 बार ही आया है। अब टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, 6 है। टोटल वोटर्स कितने हैं, 6 है, तो 50 मोर देन 50% मीन्स व्हाट, ग्रेटर देन 3, इट शुड बी ग्रेटर देन 3। अब क्या बी की वैल्यू तो 2 बार ही आया है, तो क्या ये 50% क्रॉस कर पा रहा है, मोर देन 50% है, नहीं है। ए देखेंगे, ए जो है वो 50% है क्या, वन, नहीं, ए भी नहीं है 50% से ज्यादा, सी भी नहीं है और ई भी नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, होता किस केस में हो जाता, जैसे मैंने दिया है, पहला वोटर है। ठीक है, पहला वोटर है जिसने, पहला वोटर है जिसने क्या दे रखा है, इज इट विजिबल, ठीक है, पहला वोटर है उसने दे दिया, पहली मेरी प्रेफरेंस है ए, मैं मान रही हूँ कि 3 ही कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, बी और सी। सेकंड वाले ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो बी ज्यादा सही लगता है, ए बी, फिर उसके बाद ए, और सी तो लास्ट ही रहेगा। थर्ड वाले ने बोला कि नहीं नहीं, ए ही ज्यादा अच्छा है, ए ही ज्यादा अच्छा है, फिर सी, बी एंड में। ठीक है, ये भी ठीक है, बी कम, हाँ। फोर्थ वाले ने बोला मुझे भी ए ही ज्यादा सही लगता है, यही चेंजेस ला पाएगा, फिर बी और फिर सी। क्या दिख रहा है यहाँ पे, टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर्स हैं 4, 50%, मोर देन 50% विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 2। ठीक है, जिसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, और फर्स्ट ऑकरेंस जो है ग्रेटर देन 2 है, किसका है फर्स्ट ऑकरेंस ग्रेटर देन 2, ए का, क्योंकि ए कितनी बारी आ रहा है, 3 बारी आ रहा है। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, विनर कैंडिडेट, ग्रेट। या सो ए जो है वो हमारा विनर हो जाएगा इस केस में। अब हमने केसेस नीचे जो हमने अभी एग्जांपल देखा ये वाला, इसमें तो कोई विनर आ ही नहीं रहा था, उस केस में हमको क्या करना है, आगे देखते हैं। ओके, सो अगर इफ नो कैंडिडेट क्रॉसेस, जस्ट मिनट, if no candidate crosses the 50% mark, the candidate with the least number of first preference is eliminated। अगर कोई भी कैंडिडेट हमको 50% मार्क से ज्यादा वाला नहीं मिल रहा है, मार्क्स से ज्यादा वाला नहीं मिल रहा है,
तो जो भी कैंडिडेट होगा जिसके सबसे लीस्ट नंबर ऑफ प्रेफरेंस है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। उसके जो वोट्स हैं, अब जरूरी नहीं है लोवेस्ट कैंडिडेट वही हो जिसका जीरो हो वो, नहीं, इट्स नॉट कंपलसरी। अगर वहां पे डी का जीरो नहीं होता, अगर वन होता तो हम हमारे लिए लोवेस्ट वोट क्या होता, लोवेस्ट वोट होता वन। और वन जिस जिस कैंडिडेट को सिर्फ वन आ रखा है वो सारे कैंडिडेट्स जो वो एलिमिनेट हो जाते हैं फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो अगर अभी तो डी का हमने क्या देखा कि डी के वोट जीरो थे, अगर उसका वन होता या टू होता तो हम उसके वोट्स जो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते। कैसे? द वोट्स ऑफ एलिमिनेटेड कैंडिडेट्स आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द नेक्स्ट प्रिफर्ड कैंडिडेट स्टिल इन द रेस। व्हाट डज दिस मीन? मान लो कि डी नहीं है, अभी हम लोग सी को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। सी सबसे मिनिमम है, मतलब जिसको सबसे कम मिले हैं वोट्स। तो हम लोग सी को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो वो जो वोट है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा? ई को हो जाएगा, क्योंकि थर्ड वाले वोटर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट कौन है? ई है। तो ई को वो वोट मिल जाता। ये लाइन वो यही बोलना चाह रही है कि the the votes of eliminated candidates are redistributed to the next preferred candidate still in the race। ठीक है, नेक्स्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट मीन उसी वोटर के जो नेक्स्ट प्रेफरेंस में कैंडिडेट है उसी को वो वोट चले जाएंगे। होप दिस इज क्लियर। मैं ड्राई रन करके बढ़िया से आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, बहुत क्लियर हो जाएगा। अब सिर्फ क्वेश्चन समझने पे फोकस करो, ठीक है। रिपीट अंटिल वी गेट द विनर, ठीक है। तब तक विनर नहीं मिल जाता। विनर कैसे मिलेगा? जिसके भी जो है वो 50% से ज्यादा मार्क नहीं आ जाते, वो तब तक हमें ये रिपीट करना है प्रोसेस। कैसे होगा ये, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किस तरह से इनपुट वगैरह लेना है। और द फर्स्ट लाइन कंटेन्स टू इंटीजर एन एंड एम। एन जो है वो हमारा नंबर ऑफ वोटर्स बताएगा और एम जो है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ऑलवेज 5 इन दिस केस। यहाँ पे आपको हमेशा उसको 5 ही लेना है, या फिर हम लोग यूजर से ना लेते हुए खुद से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट लाइन, द नेक्स्ट एन लाइन्स क्यों? मतलब एन वोटर्स कंटेन अ वोटर्स रैंक प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ एम कैंडिडेट सेपरेटेड बाय स्पेस, ठीक है। अब यहाँ से हमारे एन कैंडिडेट एन वोटर्स जो हैं वो लोग अपने प्रेफरेंसेस डालना स्टार्ट कर देंगे सेपरेटेड बाय स्पेस। पहला कैंडिडेट डालेगा ए बी सी ए डी ई, जैसा भी उसको डालना है। फिर नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट वोटर का आ जाएगा। आउटपुट में हमें विनर प्रिंट करना है, ठीक है। ओके, कंस्ट्रेंट की एन की वैल्यू 1 से 100 के बीच में ही होगी। एम जो है वो हमेशा 5 रहेगा, एज आई टोल्ड यू हियर। और जो कैंडिडेट्स नेम है वो हमेशा अपर केस में रहेंगे। हो जाएगा डी, क्योंकि डी क्या है? डी तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आ ही नहीं रहा है। सो डी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, ठीक है, इस राउंड में। सिंपल। कितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे? 6 कैंडिडेट्स हैं, सॉरी 6 वोटर्स हैं, 5 कैंडिडेट्स है। ये फर्स्ट वोटर के प्रेफरेंसेस हैं, सेकेंड वोटर की, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वोटर की, ठीक है। हमें करना है पहले तो काउंट कर लेना है फर्स्ट चॉइसेस। फर्स्ट चॉइसेस इन द सेंस व्हाट कि हमने एक टेबल मेंटेन करना है। हम लोग हैश टेबल यूज कर रहे होंगे, उसके अंदर हम लोग सारे कैंडिडेट लिखेंगे और किस कैंडिडेट की फर्स्ट मतलब कितनी बारी आया है वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे, वो उसका काउंट नोट डाउन होगा। और फिर हम लोग चेक करेंगे कि कौन मेजोरिटी है। अगर 50% जैसे ये 6 है तो किसकी भी जिसका भी काउंट जो होगा 3 से ज्यादा होगा वो विनर होगा। अगर नहीं है तो एलिमिनेट करेंगे लोएस्ट वाले को, उसके जो वोट्स है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक हमें विनर नहीं मिल जाता। यहाँ से ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, 5 वोटर्स हैं जिनकी ये प्रेफरेंसेस गिवन है। इग्नोर कर दो इसको, नो यूज, इसको इग्नोर करना, ठीक है। फर्स्ट वोटर ए बी सी डी ई, और ऐसे ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला काम हमारा होता है कि रिमेनिंग कैंडिडेट्स स्टोर करवा लो। रिमेनिंग कैंडिडेट्स क्यों स्टोर करवा रहे हैं? क्योंकि जब हम कुछ एलिमिनेट करेंगे, हम लोग एलिमिनेट कब करेंगे?
जब हमको मेजोरिटी वाला हमको कोई मिल नहीं रहा है, जब हमारा जो विनर है हमको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो लीस्ट वाला है उसको एलिमिनेट करते हैं। उस टाइम पे ये जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स है उसमें जो एरे लिस्ट हम फॉर्म करेंगे उसमें से हम लोग जो एलिमिनेट करेंगे उसको हटा देंगे। इनिशियली अभी सब इन है तो इसलिए हमने सारे ABCDE पांचों को लिखा है। हम लोग क्रिएट करेंगे अब क्या, हैश मैप। हैश मैप जो है, राइट, तो हैश मैप जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है काउंट स्टोर करने के लिए। एक कितने वोटर्स की फर्स्ट प्रेफरेंस है, 2 की, वेयर 1 एंड 2, ठीक है, तो 2 की जो है फर्स्ट प्रेफरेंस है। बी जो है वो कितने की फर्स्ट प्रेफरेंस है, 1 एंड 2, 2 की है। इन द सेम वे सी जो है वो 1, और डी और ई किसी की भी नहीं, तो डी और ई में क्या लिखते हैं हमने, 0। अब यहाँ पे कितने कितने वोटर्स हैं, टोटल 5 वोटर्स हैं, तो 5 वोटर्स है तो हमारा जो वोट है एटलीस्ट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्या, किसी भी वोटर का वोट जो है अगर 3 वोट्स जो है वो 3 या 3 से ज्यादा हुआ है तो वो विनर कहलाएगा। बट इन दिस केस 3 या 3 से ज्यादा किसी के भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई विनर नहीं होगा। तो अगर कोई विनर नहीं आता है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते हैं, एलिमिनेशन। इसको एलिमिनेट करते हैं जिसका लीस्ट कॉमन, लीस्ट वोट्स हो जिसके पास। अब पहले हम लोग देखेंगे कि लीस्ट वोट क्या है, कौन सी वैल्यू है जो सबसे छोटी है, वो है 0। तो 0 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, they are gonna be eliminated. So first elimination, since D and E have the same, have least votes 0, so they are eliminated. हमने D और E को eliminate कर देना है। अब हम लोग जाएंगे सेकेंड राउंड में, ठीक है, इतना क्लियर है। ये आ गया हमारा सेकेंड राउंड। सो रीडिस्ट्रीब्यूट वोट्स फ्रॉम एलिमिनेटेड कैंडिडेट्स। हम क्या करते हैं कि वोट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एज ऑफ नाउ उनके वोट्स क्या हैं, 0 0, सो वी आर नॉट गोइंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट इट, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते, राइट, सिंस नोबडी, और ठीक है वही लाइन है। सो एज ऑफ नाउ हमारे रिमेनिंग कैंडिडेट्स कितने हैं, 3 बचे हैं, A B and C। अब हैश मैप हम स्टार्टिंग से फिर से फिल करेंगे। कैसे, हम लोग इसी पर्टिकुलर पे आइट्रेट करेंगे, ठीक है। हम लोग फर्स्ट वोटर के पास गए, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे गए ए, हम लोग चेक करेंगे क्या रिमेनिंग कैंडिडेट में ए है। हाँ, तो रिमेनिंग कैंडिडेट में ए है, सो ए आ जाएगा और उसकी वैल्यू इनिशियली अभी 1 आ जाएगी, ठीक है, 1 आ गई। तो जैसे ही हमको मिल जाता है हमारा कैरेक्टर फर्स्ट प्रेफरेंस वाला, अगर रहता है रिमेनिंग कैरेक्टर में, तो हम लोग यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। वोटर 2 के पास नेस्टेड लूप चल रहा है, हाँ, वोटर 2 के पास गए, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है बी, हमने देखा बी हमारे रिमेनिंग कैरेक्टर कैंडिडेट्स में है, हाँ इट इज देयर, तो हमारे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। थर्ड वोटर की फर्स्ट प्रेफरेंस है ए, ए इज ऑलरेडी देयर, तो ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2, राइट। हम लोग जाते हैं सी पे, सी रिमेनिंग कैरेक्टर्स में, रिमेनिंग कैंडिडेट्स में है, सो सी की वैल्यू आ जाएगी 1। एंड द लास्ट वन बी, बी इज ऑल्सो देयर अगेन, सो द वैल्यू ऑफ बी विल बिकम 2। और इस तरह से हम लोग हैश मैप फिल कर रहे हैं, सो यू कैन सी द वैल्यूज ओवर हियर। अब हम देख रहे हैं कि एलिमिनेशन होगा, क्यों होगा, हमें क्या चाहिए, हमने इनिशियली क्या देखा कि 50% के लिए हमको 3 या 3 से ज्यादा वैल्यू चाहिए, एटलीस्ट 3 तो चाहिए, वोट्स 3 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ए, ना ए के पास 3 है, ना बी के पास है, ना सी के पास है। इस केस में आप लोग 3 का 50% मत कैलकुलेट करना, तुम्हें कैलकुलेट इनिशियल वाले का ही 50% करना है। इनिशियली 5 कैंडिडेट्स थे, तो मोर देन 50% वुड बी 3 और ग्रेटर देन 3, राइट। सो उस चीज को देखते हुए हम लोग 3 वोट्स चाहिए मिनिमम, राइट, यहाँ पे नहीं है। सो जब हमारे पास विनर नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसका होता है, जिसके सबसे मिनिमम वोट्स है, तो मिनिमम वोट्स किसके हैं, सी के हैं, सी को कितने वोट्स मिले, 1, सी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम किसको एलिमिनेट कर रहे होंगे, सी को। अब देखते हैं थर्ड राउंड में क्या होता है, सी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, हमारा रिमेनिंग कैंडिडेट अपडेट हो जाएगा। अब ये वोट जो है ये ए के पास जाएगा कि बी के पास जाएगा, ये कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट राउंड में, यस।
मैंने यहीं पे उसको रख लिया है। फिर से इस वाली लाइन को इग्नोर करना। सो एज वी हैव सीन कि अब रिमेनिंग कैंडिडेट में हमारे पास क्या बचा है, ए और बी बचा है। सो हमने हमारे रिमेनिंग कैंडिडेट्स में डाल दिया ए एंड बी। अब लेसन वापस हम लोग लूप रन करेंगे, हम जाएंगे ए के पास। हमने देखा ए हमारे रिमेनिंग कैंडिडेट में है, हाँ ए है रिमेनिंग कैंडिडेट में, ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1। फिर हम लोग जाएंगे सेकेंड वोटर के पास, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है बी। क्या बी है रिमेनिंग कैंडिडेट में, यस इट्स देयर। सो यहाँ हम लोग बी डालेंगे, बी की वैल्यू वोट्स हो जाएंगे 1। अगेन वी गो टू ए, हमने देखा ए है रिमेनिंग कैंडिडेट्स में, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी टू 2, राइट। अब हम जाते हैं सी के पास। हियर्स द ट्विस्ट, क्या सी रिमेनिंग कैंडिडेट में है, नहीं है, तो हम लोग दूसरे वोटर के पास नहीं जाएंगे, हम इस वोटर की सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। इसकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है, बी है, हम लोग जाएंगे बी के पास। हम लोग देखेंगे क्या बी है रिमेनिंग कैंडिडेट्स में, हाँ है, तो अब काउंट किसका इंक्रीज हो जाएगा, बी का इंक्रीज हो जाएगा और बी हो जाएगा 2। अगर बी भी नहीं होता तो हम लोग नेक्स्ट वाले पे चले जाते, ठीक है। अब फिफ्थ वोटर पे गए, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है बी, बी इज देयर इन द रिमेनिंग कैंडिडेट, हेंस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हमें कितने वोट्स चाहिए थे, मिनिमम 3, एंड वी गेट इट। हमें यहाँ पे बी की क्या वैल्यू मिल गई है, 3, इसलिए बी जो है वो क्या हो जाएगा, विनर। बी हो जाएगा विनर। कुछ नहीं करना रहता है, हमने क्या करा, इनपुट ले लिया हमने ये वैल्यूज को यूजर से, ठीक है। हमको एक रिमेनिंग कैंडिडेट्स का एरे लिस्ट, रिमेनिंग कैंडिडेट का एरे लिस्ट फॉर्म करना है, जिसमें हम लोग इनिशियली सारे कैंडिडेट्स डालेंगे। हमारा हैश मैप कैसे क्रिएट हो रहा है, इस पर्टिकुलर पे नेस्टेड लूप का यूज करके आइटरेट कर रहे हैं हम लोग और चेक करते जा रहे हैं। अगर वो पहला कैरेक्टर जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कैरेक्टर है, अगर वो रिमेनिंग कैरेक्टर में है तो हम उसका काउंट यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, उसके वोट्स यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। अगर वो नहीं है तो उसका नेक्स्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। हमने ये करा। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा 50% वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मोर देन 50% वाला, तो जिनके भी मिनिमम वोट्स हैं उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। हमने फर्स्ट एलिमिनेशन करा, उनके वोट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में ऑटोमेटिकली। बट यहाँ पे जैसे कि दोनों के वोट 0 थे तो देयर इज नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दैम, राइट। सेकेंड राउंड में हमने क्या करा, अब रिमेनिंग कैंडिडेट्स हमारे पास बचे थे ए बी सी। हैश मैप हमने सेम वे में क्रिएट करा है, यहाँ पे भी इसी पर्टिकुलर आइटरेट करके हमने हैश मैप क्रिएट करा है। तो कुछ भी वैल्यूज में चेंजेस नहीं आए, 2 to 1 ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज इनकी वैल्यू क्या थी, 0। अब यहाँ पे अभी भी हमारा जो 3 या 3 से ज़्यादा किसी की वैल्यू नहीं थी। सो हमने क्या किया, एलिमिनेशन किया, सी इज एलिमिनेटेड दिस टाइम, सी एलिमिनेट हुआ। थर्ड राउंड में हमारे पास रिमेनिंग कैंडिडेट्स बचे ए बी सी। हमने वापस से आइटरेट करते हुए हमारा हैश मैप क्रिएट करा और यहाँ पे हमारा सी फर्स्ट प्रेफरेंस था एक जगह, जो कि हमारे रिमेनिंग कैंडिडेट्स के अंदर नहीं था, इसलिए हमने सी के बाद वाली प्रेफरेंस को चेक किया, दैट इज बी, और उसका काउंट इंक्रीज करा और इन दिस वे वी गेट द विनर एज बी। नाउ लेट्स जंप इनटू द कोडिंग पार्ट, राइट। सो जो स्टेप्स मैंने बताई है ना, सिर्फ वो ध्यान रखना, कोडिंग इज वेरी सिंपल। सो यहाँ पे हम लोग क्या क्या ले रहे हैं यूजर से, हम लोग पहले ले रहे हैं नंबर ऑफ वोट्स, वोटर्स कितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं, कैंडिडेट्स का नंबर हमको फिक्स रखना है, राइट। हमने यहाँ पे क्या बनाया है, एरे लिस्ट, द एरे लिस्ट ऑफ कैरेक्टर वोट्स, क्या है ये, दिस, ठीक है, जिसमें हम जो कैंडिडेट जो वोटर्स हैं उनके वोट्स स्टोर करवाएंगे, ठीक है, डन। अब हम लोग इनपुट ले रहे होंगे, तो ये पूरा इनपुट का पार्ट है कि हम लोग कैसे उनसे इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। लेट्स डायरेक्टली कम इनटू दिस फाइंड विनर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वोट्स वाला जो एरे लिस्ट है वो आ जाएगा, एम इज व्हाट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, या राइट।
अब हमने क्या देखा था, इनिशियली हमारा जो रिमेनिंग कैंडिडेट है वो क्या रहेगा, ABCDE सारे रहेंगे। यहाँ पे हमने क्या बनाया, रिमेनिंग कैंडिडेट जो है हमारा ABCDE रहेगा, हैश सेट बनाया हमने, ठीक है। अब वाइल ट्रू, जब तक ये कब तक फंक्शन चलेगा, जब तक ट्रू है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा क्या चीज फंक्शन के अंदर आएगी और क्या नहीं। रिमेनिंग कैंडिडेट हमारा चेंज हो रहा होगा, वो हमारे लूप के अंदर आएगा। आप बोलोगे बाहर क्यों लिखा, इनिशियली बाहर लिखना है, उसके बाद अंदर वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। वोट काउंट, ये जो हमारा हैश मैप है, ये वाला हैश मैप जो हम हर बारी बना रहे थे ना, वो वाला, तो वो हमारा हर बारी चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग वो लूप के अंदर लिख रहे हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने हमारे हैश मैप वाला जो मैप है, दैट इज वोट काउंट, जिसमें हमारे वोटर्स के काउंट स्टोर होंगे, वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। उसको इनिशियली हमको क्या इनिशियलाइज करना है, उसमें सारे कैरेक्टर डाल देने हैं। कौन से कैरेक्टर डाल रहे हैं हम लोग, वो ध्यान रखने वाली बात है। हम लोग यहाँ पे जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स के अंदर कैरेक्टर्स है, जो कि इनिशियली सारे ही कैरेक्टर है, वो डाल देंगे और उनकी वैल्यूज अभी 0 असाइन कर देंगे। अभी कोई वैल्यू नहीं दे रहे, अभी 0 असाइन कर दिया सबकी वैल्यू, और वो सारे कैरेक्टर डाल दिए जो भी रिमेनिंग कैंडिडेट्स के अंदर है। क्लियर टिल नाउ, या काउंट फर्स्ट चॉइस वोट्स, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा था नेक्स्ट स्टेप, अब हम लोग ये हैश मैप को फिल करेंगे। अभी हमने कैसे फिल किया, हमने सबकी वैल्यू 0 डाल दी। अब हम इस पर्टिकुलर ये वोट्स वाला जो हमारा एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट है, उसमें आइटरेट करेंगे और हम लोग ये फिल कर रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, काउंट फर्स्ट चॉइस वोट्स, लिस्ट में हम लोग ट्रेवर्स कर रहे होंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये वोट के अंदर क्या आ रहा होगा, वोट के अंदर आ रहा होगा हमारा पर्टिकुलर एक वोटर का जो भी प्रेफरेंस है, उसने अगर ABCD जैसा भी, डोंट माइंड, जो भी उसने प्रेफरेंस दी है वो आ रही होगी। हियर इट इज। सो यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट वोटर की प्रेफरेंस है वो आ जाएगी इसमें, ठीक है। हियर इट इज फॉर कैरेक्टर। अब जो भी फर्स्ट वाले वोटर की प्रेफरेंस है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, विल बी मोर क्लियर टू यू। A C कैपिटल है, कैपिटल करो उनको। तो हमारे पास हम्म, पहले वाले लूप से हमारे पास ये फर्स्ट वोटर की प्रेफरेंसेस आ जाएगी। अब उसके हर कैरेक्टर पे आइटरेट करेंगे। पहले वाले कैरेक्टर पे गए, हमने देखा क्या रिमेनिंग कैंडिडेट के अंदर ये पर्टिकुलर पहला कैरेक्टर है, हाँ, तो हमारे रिमेनिंग कैंडिडेट के पास A है। इनिशियली तो सभी है ना उसके पास, तो A तो है। तो वोट काउंट में हम लोग क्या करेंगे, एज जो है उसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, जो भी उसके अंदर वैल्यू है, इनिशियली अभी 0 है, उसमें +1 हो जाएगा। तो A की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियली 1 हो जाएगी। अब जैसे ही इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, जैसे ही हमको कोई भी फर्स्ट कैरेक्टर मिलता है जिस जो कि रिमेनिंग कैंडिडेट्स में है, तो हम उसकी वैल्यू 1 कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। हमको आगे आइटरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट होता जो कि रिमेनिंग कैंडिडेट में नहीं है, तो हमें इसमें आगे आइटरेट करना पड़ता। हम यहाँ पे आगे आइटरेट नहीं कर रहे होंगे, ये वाले लूप से हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, हम लोग सेकेंड लूप पे जाएंगे, नेक्स्ट वोटर के प्रेफरेंसेस के पास, नेक्स्ट वोटर की प्रेफरेंस पे जाएंगे। फिर हम उसका फर्स्ट वाला देखेंगे, क्या वो हमारे रिमेनिंग लिस्ट में है, रिमेनिंग वाले कैंडिडेट्स में है। अगर है तो उसका काउंट हम लोग हैश मैप में इंक्रीज कर देंगे, अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट के पास जाते, पर अभी है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, काउंट इंक्रीज करेंगे और ब्रेक करके हम लोग नेक्स्ट कैंडिडेट की प्रेफरेंस पे जाएंगे। इस वे में हमारा जो हैश मैप है वो फिल होगा, राइट। अब हमारे पास टोटल वोट्स कितने हैं, वोट स्टोर्ड साइज, वोट स्टोर्ड साइज मीन्स n, टोटल वोट्स हमारे पास है। टोटल वोटर्स बेसिकली। अब हम लोग आइटरेट कर रहे होंगे टू इनसाइड आर हैश मैप के अंदर हम लोग आइटरेट करेंगे और देखेंगे किसी भी कैंडिडेट की वैल्यू, किसी भी ABCD में किसी की भी वैल्यू इज ग्रेटर देन टोटल वैल्यू बाय 2। टोटल वैल्यू क्या थी, 5 है, तो 5/2, मतलब कि 3 से अगर 2.5 आएगा बेसिकली, तो 2.5 से किसी की भी वैल्यू बड़ी हो रही है, दैट इज 3 भी आ रहा है,
तो हमें क्या कर देना है, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिटर्न कर देना है। भाई हमको क्या मिल गया है, यहाँ पे हमको विनर मिल गया है, वी गॉट अ विनर, राइट। सो यहाँ पे हम लोग विनर फाइंड कर रहे हैं। अगर विनर फाइंड हो जाता है तो यहीं से हमारा रिटर्न हो जाएगा, ये फंक्शन हम रिटर्न कर जाएंगे। अगर हमें विनर नहीं मिलता है तो हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे होंगे। हम फाइंड करेंगे मिनिमम वोट। मिनिमम वोट हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि जो वोट काउंट, ये क्या है हमारा हैश मैप का नाम है, हैश मैप जिसके अंदर सारे काउंट है, उसमें से जिस भी कैंडिडेट की वैल्यू मिनिमम है वो हमको रिटर्न कर देना। तो मिनिमम वैल्यू फर्स्ट केस में क्या आई थी, हमारे पास 0 आई थी, तो मिनिमम वोट्स के अंदर आ जाएगा 0। अब हमारा जो हम लोग एक एरे लिस्ट बना रहे हैं कैरेक्टर की, जिसका नाम लिख रहे हैं एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड के अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे, जिस भी वापस हम लोग मैप के ऊपर आइटरेट करेंगे और हम लोग देंगे जिसकी भी वैल्यू मिनिमम वोट है, जिसकी भी वैल्यू एज ऑफ नाउ अगर हम लोग फर्स्ट केस अज्यूम करें तो जिसकी भी वैल्यू 0 है, हम उसको क्या करेंगे एलिमिनेटेड में डाल देंगे कि इन इनको हमको एलिमिनेट करना है। फिर हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग कैंडिडेट में से रिमूव ऑल एलिमिनेटेड, जितने भी एलिमिनेटेड के अंदर है वो सारे हम लोग रिमूव कर देंगे रिमेनिंग कैंडिडेट्स में से। तो अब रिमेनिंग कैंडिडेट्स में फर्स्ट वाले राउंड के बाद क्या बचा था, ए बी और सी। सो ए बी और सी बचेगा, तो हम लोग वापस वाइल लूप के अंदर ही आएंगे। फिर से हमारा वोट काउंट जो इनिशियलाइज करेंगे, एक नया वोट काउंट बनेगा, उसकी में हर एक कैरेक्टर जितने भी रिमेनिंग के अंदर अभी ए बी सी बचा है, तो हमारे पास सिर्फ ए बी सी आएंगे इस पर्टिकुलर मैप के अंदर। एंड देन हम आइटरेट करके इस पार्ट में हम लोग आइटरेट करके उसका काउंट इंक्रीज करेंगे जैसा भी रहेगा। देन अगेन हम लोग टोटल साइज तो हमारा एन ही रहेगा, इट्स फिक्स्ड। हम लोग देखेंगे अगर कोई विनर हमको मिल रहा है, अगर सेकेंड केस में भी हमको नहीं मिला था, वापस से हम लोग ये वाले पार्ट पे जाएंगे और ये रिपीट होता रहेगा जब तक यहाँ से रिटर्न नहीं हो जाते। सो होप यू गाइस गॉट द पॉइंट कि कैसे क्या ये वाला क्वेश्चन एग्जीक्यूट करना था। सो ये वाला था सेकेंड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। इजी है, थर्ड वन इज क्वाइट इजियर, राइट। सो यहाँ पे हमको लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स शो करने हैं, ठीक है। ये हमारा एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज 1। ये एंडिंग पॉइंट है 10। एन जो है वो बता रहा है कि आपको एक एलिमेंट इसमें से हटाना है। ये 1 जो है, आई जो है, आई से यू तक के अपने को एलिमेंट प्रिंट करने दे, मतलब सारे एलिमेंट भी आपको समझ आएगा, अभी मैं बताती हूँ, रुको। ए की वैल्यू 5 थी, मतलब कि हमको आई 1 से 10 के बीच में जो 5 है उसको नहीं लेना। तो हमारा एक सेट बन गया होगा, हमारा यहाँ पे एरे बोल सकते हैं हम लोग। एक एरे बनेगी 1 से 4 तक की, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 से। तो 1 से 4 तक की बनेगी, क्यों, क्योंकि 5 नहीं लेना है, तो 1 से 4 तक 5 को छोड़ा, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 से एंडिंग पॉइंट क्या है 10। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही था, एन यही बता रहा था कि आपको सिर्फ एक एलिमेंट को एक्सक्लूड करना है, नहीं इंक्लूड करना है अपने इसमें। नेक्स्ट वाला देखो, मोर क्लियर टू यू। 3 से स्टार्ट हो रहा है, 90 तक जाएगा, 5 एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। वो 5 एलिमेंट कौन से हैं, 7, 22, 50, 66 एंड 78। तो हमारा जो सेट है वो कुछ इस तरह से बनेगा। 3 से स्टार्ट होगा, 3 से कहाँ तक जाएगा, 6 तक, क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं करना है। वी विल स्किप 7, 7 के बाद सीधे 8 से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, नेक्स्ट कौन सा नंबर है 22, तो हम लोग 21 तक जा रहे होंगे। क्लियर। फिर 22 इज स्किप, उसके बाद क्या आता है 23, तो 23 से 49 तक जाएंगे। 50 स्किप करेंगे, 51 से 65 तक जाएंगे। 66 जो स्किप करेंगे, फिर 67 से लेकर 77 तक जाएंगे। 78 को स्किप करना है, अब कहाँ जाएंगे, 79 से लेकर द लास्ट पॉइंट दैट इज 90। बस ये करना है, बस। आते हैं कैसे करना है। हमने क्या करना है कि एरे ए अभी हमको नहीं पता है, क्वेश्चन में दिया नहीं है कि एरे ए सॉर्टेड है या नहीं है। तो इनिशियल प्रोसेस में हमको जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा एरे को सॉर्ट करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक स्टार्ट वेरिएबल, आई थिंक मोर क्लियर, इट विल बी मोर क्लियर टू यू विद द हेल्प ऑफ कोड। हमने क्या करा, आई जो है हमारा स्टार्ट, एंडिंग इज यू, एन जो है वो 5 है, 5 मतलब 5 एलिमेंट्स आ देयर जिनको, ये आपको बेसिकली यूजर से इनपुट लेना है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं, यू कैन टेक इट इजीली, ठीक है। 7, 22, 50, 66 और 78 को नहीं लेना है। यहाँ पे हम एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे बना रहे हैं जिसका नाम है रिजल्ट।
जो कि हमको ये फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा। ये फंक्शन में हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट ऑफ एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। एरे मतलब कि क्या, कि ये एक एरे लिस्ट है, क्या ये एक एरे लिस्ट है और उसके अंदर इंटीजर एरे रहेगी। आ रहा है समझ? लाइक दिस। फाइन। सो पहले हम लोग जाते हैं फंक्शन पे। सो यहाँ पे भी हमने वो सेम एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे वाला रिजल्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है। हम लोग पहले एरे को क्या करेंगे, सॉर्ट कर लिया हमने एरे को। एक स्टार्ट वाला वेरिएबल ले लिया है जिसमें आई डाल दिया है। आई हमारा क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसको स्टार्ट लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट। हम क्या करने वाले हैं, हम लोग आइटरेट करेंगे ए के ऊपर। ये जो ए है ना, इसके ऊपर तो हम लोग क्या करेंगे, ए के ऊपर आइटरेट करेंगे। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ए के ऊपर आइटरेट करेंगे। पहला हमारा एक ये जो कॉर्नर केस है, ये हमको देखना रहेगा कि क्या हमारा जो नम है वो ग्रेटर देन यू है। नम मीन्स व्हाट, नम मीन्स हम लोग आइटरेट कर रहे हैं तो इसको नम ले रहे हैं हम लोग, हर एक को नम। जैसे हम लोग आइटरेट करते तो आई यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे नम यूज करा है। तो पहली बार 7 आया, ठीक है। हम लोग 7 पे हमने देखा क्या 7 हमारा बड़ा है यू से। यू क्या है हमारा, यू जो है वो 90। क्या यू से बड़ा है? नहीं है, छोटा है। तो हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, हम लोग ये वाले केस पे जाएंगे। लेट मी इरेज इट फॉर यू। हम लोग ये वाला केस चेक करेंगे कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन स्टार्ट। हम लोग इस पे हैं, क्या नंबर जो है वो ग्रेटर है स्टार्ट से। स्टार्ट क्या है हमारा, स्टार्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एस है यहाँ। एस मतलब स्टार्ट। एस अभी हमारे पास है क्या, 3 है। राइट। तो क्या नम जो है वो बड़ा है 3 से, नम भी लिख देते हैं ना, नम के लिए मैन यूज कर लो। नम क्या है हमारा अभी, 7। 7, ठीक है। सो नम हमारा स्टार्ट से बड़ा है। हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो रिजल्ट बनाया उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, एरे बना रहे हैं हम लोग, स्टार्ट और n-1, क्योंकि हमको n को तो इंक्लूड नहीं करना है। n किसको बिलोंग कर रहा है, a को। तो a के ये एलिमेंट्स है, इनको तो एक्सक्लूड करना है, तो 7 से पहले तक का हम स्टोर कर देंगे। स्टार्ट क्या है 3, 3 से 6 तक का हमारे आंसर में स्टोर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 से 6 तक का एक एरे हमारे इसमें स्टोर हो जाएगा। 3 से 6 तक का। परफेक्ट। फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट। हाँ, अब हमारा जो स्टार्ट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, num+1। अब हमको ये 7 है, इसको स्किप करना है, जो भी हमारा नम है इसको स्किप करना है। तो अब स्टार्ट हम लोग को कहाँ से करना है, नेक्स्ट स्टार्ट हमारा होगा 8 से। 8 से स्टार्ट होगा। हम लोग जाएंगे, अब हमारे नम में 22 आ जाएगा। नम क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 नम 22 हुआ। हमने देखा क्या नाम हमारा यू से बड़ा है, यू तो भाई हमारा बहुत बड़ा है, 90 है। नम छोटा ही है। तो नम क्या हमारा स्टार्ट से बड़ा है, हाँ नम स्टार्ट से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में हम लोग फिर से स्टार्ट ऐड करवा देंगे। अब स्टार्ट हमारा 7 को हमने स्किप कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, जो क्योंकि स्टार्ट में 8 है। बट n-1 दैट इज 22 नहीं आएगा, 21 आएगा। सो अब स्टार्ट के अंदर क्या आ जाएगा, अब स्टार्ट के अंदर क्या आ जाएगा, num+1। num+1 मीन्स 22 को स्किप करना है हमको, 23 आ जाएगा। स्टार्ट में आ गया 23। अब हमारे नम के अंदर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 50। हमने नम के अंदर आ जाना है 50। नम के अंदर आ गया है 50। तो हम लोग अब इसमें स्टोर क्या करेंगे, हाँ अब हम लोग यहाँ पे स्टोर करवाएंगे स्टार्ट। अब स्टार्ट हमारा क्या है 23 एंड स्टार्ट, और फिर num-1। नम मतलब 50-1 दैट इज 49। ये स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, जो है स्टार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। num+1 हम स्टार्ट बना रहे हैं, 51 हो जाएगा। और जो नम है वो हमारा 66 पे चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे अब, 51 एंड देन नम जो है वो क्या हो जाएगा 66। तो 66-1 दैट इज 65। परफेक्ट। नेक्स्ट में अब जो हमारा एस है, मतलब स्टार्ट है, उसमें क्या स्टोर हो जाएगा 67। नम में जो था, नम में क्या था 60 था, तो अब 67 स्टोर हो जाएगा।
और जो नम है अब वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा 78 पे। अब हमारे यहाँ इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, स्टार्ट में है 67 और जो नम है उसके अंदर क्या है 78, तो 78 -1 हम लोग क्या स्टोर करवाएंगे 8। यस, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा नम -1 दैट इज 77, 77 स्टोर हुआ। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ इस स्टेप को देखना। हम्म यहाँ तक का इटरेशन खत्म हो गया, हमारा फॉर लूप तो कहाँ तक चलना था, यहीं तक चलना था, यहाँ तक स्टोर हो गई वैल्यू। पर क्या ये फिनिश हुई, नहीं, हमारे स्टार्ट में स्टोर हो जाएगा। स्टार्ट में ये यहाँ पे एंडिंग हो गई ना, तो स्टार्ट में नम में क्या है, हमारा नम में था 78, तो स्टार्ट में स्टोर हो जाएगा 79। हम लोग बाहर आके चेक कर रहे होंगे क्या हमारा ये जो स्टार्ट है 79 है, ये छोटा है यू से। हाँ ये छोटा है यू से, मतलब हमारी अभी एक और रेंज बाकी है। कौन सी रेंज बाकी है, स्टार्ट से लेकर दैट इज 79 से लेकर 90 तक की, इसलिए हमने उसको लूप के बाहर लिखा है क्योंकि ये वाला केस जो है लूप में कवर नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। सो हमारा फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 79 कॉमा व्हाट वाज दैट 90 एंड ये आ रहा होगा हमारा फाइनल आंसर। हम लोग रिजल्ट को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे तीनों क्वेश्चन समाप्त होते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर किसी को फोर्थ वाला क्वेश्चन पता है तो कमेंट करके बता देना। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। बाय बाय।